नोमेनक्लेचर हम बाद में देखेंगे। पहले हम बहुत जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है वो रहता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन अल्किल हैलाइड। देखो आइसोमेरिज्म के टाइप रहते हैं। यहाँ पहला बता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, बाद में हमको देखना है चेन आइसोमेरिज्म, बाद में देखना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक एक करके हम देखेंगे पूरा। तो पहले बता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो देखो कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन द पोजीशन इन द हेलोजन एटम। हेलोजन एटम ओके। तो यहां से देखो बट डिफरेंट इन अ पोजीशन, मतलब इसमें से आपको इतना तो याद होगा या कि यहाँ जो हेलोजन एटम होगा कि वो क्या होगा डिफरेंट अरेंजमेंट में होगा। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला रहता है देखो यहाँ C4H9Br, ये यहाँ का भी देखोगे तो सेम एच होगा C4H9Br, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उनकी जो अरेंजमेंट रहेगी वो डिफरेंट रहेगी। ये देखो यहाँ सेकेंडरी को अटैच है, यहाँ देखो यहाँ प्राइमरी को अटैच है। तो देखो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन नेम देखो अलग अलग है। यहाँ बताया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ बताया है 2 ब्रोमोब्यूटेन। मतलब यहाँ देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट बताई गई है, इसीलिए यह इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। देखो ये पेन देखो, आप ये पेन देखा तो एक एटम मैंने यहाँ अटैच किया, एक हेलोजन एटम है ना, मैंने यहाँ अटैच कर दिया। हाँ तो वो इसको क्या बोलेंगे आप प्राइमरी। और पेन की ज्योमेट्री की सेम है सब तरीके से, और मैंने एक यहाँ अटैच कर दिया। हेलोजन तो एक है लेकिन एक यहाँ अटैच है एक यहाँ अटैच है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी बोल देंगे आप। तो देखो शेप पूरा सेम है लेकिन अरेंजमेंट कैसी है डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन नाम में ही पूरा याद होना चाहिए। चेन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कार्बन चेन, मतलब ये जाने दो, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या रहता है। कि वो एक है जो कि सेकेंडरी, एक नहीं नहीं सॉरी, एक देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन की पोजीशन देखो आप, कार्बन की यहाँ देखो ये कार्बन की पोजीशन कहाँ है, ये देखो यहाँ कहाँ है। कि इसका मतलब रहेगा कि इसकी जो अरेंजमेंट है कार्बन, सॉरी कार्बन, हाँ कार्बन की जो अरेंजमेंट रहेगी, ये देखो ब्रोमीन दोनों की तरफ मोलिकुलर फॉर्मूला तो यहाँ भी सेम रहेगा लेकिन इनकी जो अरेंजमेंट रहेगी एक पूरा ऐसी स्ट्रेट चेन में रहेगा, एक ब्रांच चेन में रहेगा। तो इसलिए इस ब्रोमीन की अरेंजमेंट अलग है, इसकी अलग है, इसको हम आइसो बोलते हैं। नोमेनक्लेचर में आपको याद हो जाएगा कि आइसो क्या रहता है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, और ये रहेगा 1 ब्रोमोब्यूटिन। कि यहाँ देखो प्राइमरी को अटैच है ब्रोमीन एटम और स्ट्रेट चेन है, ये देखो ये ब्रेड, मतलब ये ऐसी यहाँ से मुड़ी हुई है ये चेन, और ये चेन कैसी है स्ट्रेट है, इसीलिए इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। और थर्ड टाइप रहता है अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है, ये बहुत आसान है और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हो क्योंकि आगे जाके भी आपको ये पढ़ना होता है। कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या रहता है, प्रेजेंट इन अल्किल हैलाइड ऑफ सिमेट्रिकल कार्बन एटम। मैंने आपको बताया है कि मोलिकुलर फॉर्मूला जो रहता है वो सेम रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, हेलोजन भी सेम है, लेकिन इनकी आप कहेंगे ये तो सेम अरेंजमेंट में है, लेकिन देखो ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते। तो सुपर इम्पोज क्या रहते हैं, ये देखो ये मेरे हाथ देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, तो ये कैसे है, एक मिरर इमेज है एक दूसरे की। हाँ आप बोलेंगे सेम है दोनों भी मिरर इमेज है, लेकिन ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज है क्या, आप देखो है क्या, नहीं, ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं है लेकिन मिरर इमेज है। सेम ऐसे ही यहाँ बताए, आपको लगेगा ये सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे की मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते, इसलिए इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आपने आज जो जो रिकवर किया है देखो, हमने पहले पढ़ा है नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में पोजीशन आइसोमेरिज्म जो कि जिनकी पोजीशन डिफरेंट रहेगी। दूसरा पढ़ा है हमने चेन आइसोमेरिज्म जो कि एक ब्रेड चेन में रहेगा एक स्ट्रेट चेन में रहेगा। थर्ड पढ़ा है अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि मैं आपको वो एग्जांपल देके
बता दिया है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते कैसे रहता है। तो आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।